सास की चप्पल। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में जमुना अपने सास ससुर और पति के साथ रहा करती थी। जमुना का एक छोटा देवर भी था। जमुना की सास बहुत ही कंजूस थी। एक दिन शाम के वक्त, अरे सासू माँ, ये कई करो, पाव भर सब्जी लाया हो, पूरे घर के वास्ते खाना बनाना है, काम किया चाले। जमुना की सास कहती है, अरे बिंदड़ी, घनी महंगाई हो रखी है, जितनी सब्जी रखी है उसमें ही काम चला ले। तो देवर बोल पड़ता है, कोई ना भाभी सा, मैं थारे लिए सब्जी लेकर आता हूँ। अरे काय करे छोरा, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ना है। इसी तरह से जमुना की सास हर बात में कंजूसी किया करती थी। एक दिन जमुना ने देखा कि उसकी सास की चप्पलें काफी घिस चुकी हैं और ये देखकर जमुना ने उन चप्पलों को घर के बाहर फेंक दिया। अरे बिंदड़ी, मारी चप्पल ना मिल रही, थारे को पता है कि कठे है। सासू माँ, वो चप्पल तो मन ने घर से बाहर फेंक दी, बहुत घिस गई थी ना। अरे थारी भली होवे, मारी चप्पल क्यों फेंक दी, मैं अभी उठा कर लाती। अरे माँ, क्यों जिद करे है, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। अरे रहने दे, तू भी बिंदड़ी की जबान बोलने लगा है। नहीं चाहिए चप्पल मने, मारी पुरानी चप्पल घनी पसंद है। अरे माँ, भाई ठीक तो कह रहा है, छोड़ ना पुरानी चप्पलों का चक्कर, चल मैं थारे को नई चप्पल दिला के लाता हूँ। लेकिन जमुना की सास किसी की बात नहीं सुनती और घर के बाहर से किसी तरह चप्पलों को उठाकर वापस ले आती है और फिर से उन्हीं को पहनने लगती है। फिर एक दिन सुबह के वक्त जमुना मंदिर गई और जब वहाँ से लौट कर आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कहीं बताओ, मंदिर में किसी ने हमारी चप्पल चोरी कर ली। अरे माँ, अच्छा ही हुआ ना, थारी चप्पल कोई चोर चुरा के ले गया। अब तू तो छोड़ने वाली थी ना, वैसे भी पुरानी चप्पलें थी। अरे तू चुप कर छोरा, महंगाई के जमाने में पुरानी चप्पल कर रहा है। मैं कैसे भी करके चोर को ढूंढ कर हमारी चप्पल वापस लाऊंगी। लेकिन माता जी, तब तक आप क्या नंगे पांव फिरोगी पूरे गांव में? अरे बिंदड़ी, थारी नजर लगी है हमारे चप्पलों को, तू ही कह रही थी ना, फेंक दो, देख अब चोर चोरी करके ले गया। उस दिन के बाद जमुना की सास नंगे पांव ही गांव में घूम घूम कर अपनी चप्पलें ढूंढने लगी और कुछ ही दिनों के बाद जमुना की सास को अपनी टूटी चप्पल एक गरीब औरत के पैरों में नजर आई। पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, तूने हमारी चप्पल चुराई ना, अब मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ जी, मंदिर में पड़ी थी, पुरानी चप्पल है, मारे को लगा किसी के काम की ना है, इसलिए उठा ले आई। अरे पहनने दो ना मारे को। आई बड़ी पुरानी चप्पलों वाली, एक तो हमारी चप्पल चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रही है, चल वापस दे चप्पल। तभी छोटा बेटा वहां पहुंच जाता है और अपनी माँ को इस तरह देखकर कहता है, अरे माँ, क्या कर रही है, अच्छा ना लगे, छोड़ दे, बेचारी गरीब औरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। ना बेटा, चप्पल तो मैं यही वाली पहनूंगी। ऐसा कहकर जमुना की सास ने उस गरीब औरत से वो चप्पलें छीन ली। इतने पैसे वाली होकर मुझ गरीब से टूटी चप्पल भी छीन ली। अरे भगवान भला करे थारा। जमुना की सास की जिद के आगे किसी की एक ना चली और उसने फिर से वही पुरानी चप्पल पहनना शुरू कर दिया। एक दिन जमुना का पति बिना अपनी माँ को बताए उनके लिए सुंदर जूतियां लेकर आ गया और उसने वही जूतियां लाकर अपनी पत्नी जमुना को दिखाई। देख जमुना, माँ के वास्ते कितनी सुंदर जूतियां लाया हूँ, माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप तो जूतियां ले आए हो, लेकिन सासू माँ ये जूतियां पहनेंगी ना, वो तो अपनी पुरानी चप्पल ही पहनने वाली है। अरे जमुना, एक बार चलकर माँ को देते हैं ना ये जूतियां, क्या पता पहनने को राजी हो जावे। माँ देख तो, थारे वास्ते मैं कितनी सुंदर जोधपुरी जूतियां ले आया हूँ। अरे ये क्या करे छोरा, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मारे को ना चाहिए इतनी महंगी जूतियां, तू वापस देकर आ जा। जमुना और उसके पति के बार बार कहने पर भी जमुना की सास नई जूतियां नहीं पहनती। जमुना नई जूतियों को उठाकर अलमारी के अंदर रख देती है क्योंकि दुकान वाला भी अब उनको वापस लेने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त अचानक से जमुना की सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर जमुना, उसका पति और देवर
तीनों दौड़कर घर के आंगन की तरफ आते हैं और वहां पर देखते हैं कि जमुना की सास आंगन में जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे मैं तो आंगन में गिर गई। अरे सासू माँ, आप गिर गई कैसे? चोट तो ना लगी ना थाने? अरे बिंदड़ी कहीं बताओ, पैर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, थारे पैर में तो सूजन आ गई, लगता है जोर की मोच लगी है। माँ, ये सब थारी जिद की वजह से हुआ है। सारे घर वाले थारे से कह के थक गए कि पुरानी चप्पल छोड़ दे छोड़ दे। भाई तो थारे लिए नई जूतियां भी ले आया, फिर भी तू ना मानी। हाँ देवर जी, आप ठीक कह रहे हो सकता है अब सासू माँ को हमारी बात समझ में आ जावे। अरे आ गई, बात समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई। पैर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। अब मारे को सारी बात समझ में आ गई। ला बेटा, जल्दी से नई वाली जूतियां ले आ, आज से ना मैं वही पहनने वाली हूँ। सास की सोच। गौतम, जा अपनी जोरू को बोल, अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना। वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौतम की माँ, कब मिला रही हो अपनी बहू से? मैंने तो उसकी सुंदरता के बड़े चर्चे सुने हैं। आज हम भी तो देखे कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी, भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे आप चुप कर और देख अपनी भाभी को, तैयार हुई या नहीं। अरे लो, भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है, इसके चेहरे पे तो चांद सी चमक है। सुन रिमझिम, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे? या चांदनी भाभी की चांद सी सुंदरता ने आपका मुंह बंद करवा दिया? हाँ, सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है? लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौतम, सच्ची में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ, एकदम चांद जैसे अलग चमक रही है तुम्हारी बीवी इस पूरी पार्टी में। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी की सुंदरता ने 4 चांद लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जब गौतम की माँ आस पड़ोस की औरतों से गप्पे मार रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, आप इजाजत दो तो क्या मैं और गौतम एक बार वहाँ हो आए? हाँ हाँ बहू, ठीक है। जब शाम को गौतम काम से आ जाए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ, अभी उसने बताया तो सही, उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया? तुम्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बहुत भोली हो। ये बहुएं बस बहाने बनाती हैं अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान दो। एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल के बच्चों को नहीं जानती। शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है और पीठ पीछे अपने पतियों को परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, वैसे बात तो सही है आपकी। और पता है, मेरी बहन के बेटे की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है। और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है। पूरा का पूरा अपनी जोरू का गुलाम बन गया है।
तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना जानती हैं। हाँ, अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ, यही तो बात है। तुम किसी के चेहरे पे देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना बता सकती हो। और हाँ, अपनी बहू के चांद से सुंदर चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान चेहरे से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चांदनी और गौतम घर आते हैं। और बहू, माँ को देखाई? जी माँ जी, अब थोड़ा ठीक है। बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरा ये घुटनों का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। बहू, लगता है आज सारा काम तुझी को करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है, काम तो होता रहेगा। आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तू इतना बोल ही रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह जब गौतम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ, अब कैसा है तुम्हारे घुटनों का दर्द? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं तो शाम को चांदनी आपको डॉक्टर के पास दिखाएगी। तुझे किसने बताया? बहू ने इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी? माँ, चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ ना जाए। थोड़ी देर बाद चांदनी वहां आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? और अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो माँ जी, मेरी एक सहेली अपना घर बेच रही है और उसका घर गौतम के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौतम को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो हमारा कितना फायदा है। गौतम को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग जाने का मन करे आप जा सकती हो। ऊपर से वो मेरी दोस्त है तो वो हमें घर थोड़े कम दाम में भी बेचेगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है घर बदलने की। और तू क्या अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बस, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। क्या अजीब सा? ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करने आई है तो पहले ही कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती की है तो डांट दीजिए, बात कीजिए। पर माँ जी, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की औरतों की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो बोल रही थी। उसने मेरे और गौतम के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद काकी गौतम के घर गौतम की माँ से मिलने आती है। और गौतम की माँ कैसी हो? मैंने सुना तुम घर बदल रही हो। हाँ, वो वहाँ से गौतम का ऑफिस पास पड़ता है ना, वहाँ की तरफ ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया था, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हाल चाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है, उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, पर जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या और किसी की बहू नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं। काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है।